प्राचीन नगरों की उत्पत्ति एवं विकास। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एंशिएंट टाउन्स। प्राचीन काल के नगर, एंशिएंट सिटीज। प्राचीन सभ्यता का विकास सबसे पहले मध्य पूर्व एशिया के उन क्षेत्रों में हुआ जिसको आज हम मिस्र, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, इराक तथा पाकिस्तान देश के नाम से पुकारते हैं। यहाँ नील, दजल, फरत तथा सिंधु नदियां की उपजाऊ घाटियों में नगरों का विकास हुआ। इनके साथ साथ पूर्वी एशिया की ह्वांगो घाटी, दक्षिण यूरोप के एंजियन द्वीप, ग्रीक प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप, मध्य अमेरिका के देश, मैक्सिको व सीमावर्ती स्थल मरुमध्य तथा पेरू तटीय भूभागों में भी नगरों का विकास देखने में आया है। यहाँ भोजन, पानी व यातायात की सुविधाएं उपलब्ध थी। इन सुविधाओं ने मानव को एक स्थान पर इकट्ठा रहने को प्रेरित किया। इससे नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। इनके प्रादुर्भाव के साथ साथ मानव ज्ञान के विकास और यंत्र व औजारों के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। उसने धातु का प्रयोग, नावों का आविष्कार, यातायात में पहियों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन बनाने, हल का आविष्कार, सिंचाई व कृषि कार्यों के लिए पशुपालन आदि कार्य सीख लिए। इन सब बातों में खनन उत्पादन में वृद्धि हुई तथा खनन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सुविधा भी प्राप्त हुई, जिससे नगरों को मजबूत आधार मिला। मानव के इस ज्ञान ने ही नगरीय क्रांति को जन्म दिया है। इस प्रथम नगरीय क्रांति के विकास सिंचित दृश्य कृषि क्षेत्रों में देखने को मिला है। यह कृषि क्षेत्र नील नदी की निचली घाटी, फारस की खाड़ी के सिरे पर स्थित प्रदेश तथा सिंधु नदी के मैदान में विकसित हो गए। इन नदी घाटियों में स्थापित बस्तियों का आधार खनन उत्पादन था। कृषकगण नदियों में आने वाली बाढ़ों का लाभ उठाते थे, जिससे भूमि निरंतर उपजाऊ हो जाती थी। हल के प्रयोग से खनन उत्पादन में भारी प्रगति हुई और कृषक अपना पेट के अलावा अन्य लोगों के लिए भी खनन का उत्पादन करने लगे। इस तरह समाज में दो वर्ग बन गए। एक वर्ग कृषि कार्य करने लगा, दूसरा वर्ग अन्य कार्यों में लग गया। विद्वानों के विचार। एन कारपेंटर ने प्राचीन काल के नगरों को विकसित होने के निम्न कारण बताए। अनुकूल जलवायु, खदान का उत्पादन, बाहर आक्रमणों के भय से मुक्त स्थल, उपयुक्त व प्राकृतिक संकटों में से सुरक्षित बसाव स्थान। एनएसपी ग्रास ने भी इन प्राचीन नगरों को उन भूभागों में विकसित होते हुए देखा जहां भूमि एवं जल यातायात साधन की उपलब्धि, शत्रुओं से सुरक्षा तथा व्यापार की दृष्टि में स्वतंत्र क्षेत्र की उपलब्धि आदि सुविधा थी। एस रेमेन ने इन सब बातों को इस प्रकार रखाया। कृषि से मुक्त समुदाय के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था। नील घाटी एवं मेसोपोटामिया के नगर। मेसोपोटामिया के नगर विश्व में सबसे प्राचीन नगर माने जाते हैं। यहाँ पर नगर सभ्यता आज से 5000 वर्ष पूर्व अपनी चरम सीमा पर थी। यहाँ पर धर्म व रीति रिवाज में भिन्नता के आधार पर अलग अलग नगर राज्य स्थापित हो गए। ये नगर एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। नील नदी की घाटी में एफ्रोडिटोपोलिस और हियरकोनोपोलिस नगरों का विकास हुआ। इस घाटी से हजारों मील की दूरी पर स्थित सिंध के मैदानों में मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा नगर की स्थापना हुई। फारस की खाड़ी के सिरे के निकट काब के मैदानों में भी नगरीय जीवन का विकास हुआ। यहाँ पर सूसा एवं सुमेर नगर जैसे कि उर, लगेश, इरिच नगरों की स्थापना हो गई। ये नगर यूफ्रेटिस की सहायक नदी के किनारे स्थित थे। भीतरी भाग में किश नगर स्थापित हो गया। वेल्स का कथन है कि निचले मेसोपोटामिया तथा मिस्र में सर्वप्रथम नगरों का अभ्युदय हुआ। यहाँ पर मंदिर,
सिंचाई के सुव्यवस्थित साधन तथा सामाजिक संगठन के प्रमाण मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन नगरों का स्तर जंगली एवं असभ्य गांवों व कस्बों से कहीं ऊंचा था। नील घाटी की नगर। नील घाटी में नगर का प्रादुर्भाव ईसा से 3500 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इसका विकास की गति मेसोपोटामिया के नगर से धीमी थी। यहाँ के नगर राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि में महत्व रखते थे। मेम्फिस नील घाटी का सबसे प्राचीन नगर था, यहाँ उसके पश्चिमी तट पर स्थित था। इसका बसाव स्थान कायरा के निकट माना जाता था। मिस्रवासियों ने ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जो नगर बसाए उनमें पिरामिड का निर्माण कराया था। ये पिरामिड राजाओं और विधवाओं की कब्र के रूप में थे। धूप में सिकाई गई ईंटों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था। नगरों के चारों ओर दीवारें बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य नदियों का बाढ़ से नगर को सुरक्षा करना था, न कि दुश्मनों के आक्रमण से। मकानों के भीतर खुला स्थान रखा जाता था, जो चारों ओर 4 कमरों से घिरा होता था। यहाँ पर काहुन नाम का नगर था, जो गुलामों के लिए बनाया गया था। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। यहाँ पर दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बहती है। इसका दक्षिणी भाग सुमेर, उत्तरी पूर्वी भाग बेबीलोनिया व अक्कड़ तथा उत्तरी उच्च भूमि असीरिया के नाम से जानी जाती है। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में नदी की घाटियों के किनारे बसे गांवों ने बड़े बड़े नगरों का रूप धारण कर लिया था। बेमिस व वार्चेट के अनुसार प्राचीन सुमेरिया में एक कुशल शिल्पी को मकान प्राप्त करने के लिए अपनी आय का 5 या 6% भाग खर्च करना होता था, जबकि अकुशल श्रमिक को अपनी आय का 30 से 40% भाग देना पड़ता था। सिंध घाटी के नगर, इंडस वैली टाउन्स। भारत की सिंध घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर फैली थी। हड़प्पा नगर के नाम से इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। सिंध घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संस्कृति का पता सबसे पहले सिंध नदी किनारे बसे प्राचीन बसाव स्थानों की प्राप्ति से लगा था। यह बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली है। इस नगरीय सभ्यता का पता 1922 में ब्रिटिश पुरातत्व द्वारा सिंध में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने में लगा था। यहाँ पर नगरीय सभ्यता 2500 से 2200 ईसा पूर्व काफी विकसित अवस्था में थी। ये सभ्यता मिस्र व मेसोपोटामिया व सुमेर सभ्यता के समकक्ष विकसित थी। इसका विस्तार इन सभ्यता से अधिक भूभाग पर था। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा सिंध घाटी के प्रमुख नगर थे तथा परस्पर 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। ये नगरीय सभ्यता के प्रतीक थे। नगर रचना काल से परिचित थे। इनको निश्चित योजना द्वारा बसाया गया था। मोहनजोदाड़ो का बसाव स्थान बाढ़ के मैदान से 14 मीटर ऊंचा रखा गया था व इसके चारों ओर पक्की ईंटों का बांध बनाया गया था। यहाँ की सड़कें और गलियां सीधी बनी हुई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदाड़ो नगर की प्रधान सड़क नगर के बीच से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, जिसे प्रथम सड़क कहते थे। इसकी चौड़ाई 10 मीटर व लंबाई 800 मीटर थी। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के अवशेषों से पता लगा है कि नगर में मकान पक्की ईंटों तथा घेरे के बने होते थे। यहाँ 2 कमरे वाले छोटे घर से लेकर कई कमरे वाले घर तक मिलते हैं। घर का फर्श पक्का व ईंटों से बना हुआ है। प्रत्येक घर में दरवाजा व खिड़कियां हैं। बहुत से मकान 2 मंजिले हैं।
प्राय हर मकान में एक कुआं पाया जाता है। प्रत्येक घर में स्नानघर, चूल्हा, अग्निकुंड, गंदे पानी और वर्षा का जल निकालने वाली नालियां भी बनी होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है, घरों को बनाने में आराम, वायु प्रवेश और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। उनके निवास स्थानों के अलावा यहाँ पर विशाल ढांचे और डिजाइन के कुछ प्रशस्त भवन भी मिले हैं। ये शायद सार्वजनिक कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। मोहनजोदड़ो नगर में एक विशाल जलाशय मिला है। ये बड़े चौकोर आंगन के बीच में स्थित था। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर है। इसके चारों ओर बरामदे, रास्ते और कमरे हैं। यहाँ पर एक विशाल स्नानघर है। इसके समीप एक सार्वजनिक भवन बना हुआ मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में ये स्थान पाकिस्तान के माउंट मुंगरी जिले में लाहौर से लगभग 160 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मोहनजोदड़ो से इसकी दूरी 560 किलोमीटर उत्तर पूर्व में थी। यहाँ पर अनाज रखने के लिए एक बड़ा गोदाम बनाया गया था। 2500 वर्ष पूर्व ये एक छोटा सा गांव था, जिसके चारों ओर एक चार दीवारी बनी थी, जो नदी की बाढ़ से गांव की रक्षा करती थी। कुछ समय बाद यहाँ पर हड़प्पा के लोग भी आकर बस गए थे, जिन्होंने नगर के निर्माण और संस्कृति पर अपना काफी प्रभाव डाला। इस नगर को बसाने में नगर नियोजन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। मकानों को नदी की बाढ़ से बचाने के लिए 2 से 4 मीटर ऊंचे चबूतरों का निर्माण किया गया था। सिंध घाटी की सभ्यता नगर प्रधान सभ्यता थी तथा नगर निवासियों का प्रमुख व्यवसाय उद्योग धंधे एवं व्यापार था। कताई, बुनाई, बर्तन बनाना, खिलौना बनाना, नावें बनाने के उद्योग धंधे प्रमुख थे। ग्रामवासियों का प्रमुख उद्यम कृषि था। गेहूं तथा जौ प्रमुख फसलें थी। कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। जल मार्गों के द्वारा विदेशों से व्यापार भी होता था। ये लोग काफिले में पशुओं, बैलगाड़ियों, नावों पर माल लाद कर दूरस्थ देशों की यात्रा करते थे। सिंध घाटी के उपरोक्त नगरें लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते। संभवतः नदियों में आने वाली बाढ़, जलवायु परिवर्तन व आर्यों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ होगा।